इस भागदौड़ भरी दुनिया के अंदर हर इंसान अपनी खुशियों के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए खूब दिन रात मेहनत करता है। कुछ लोग तो पूरी पूरी रात जाकर काम करते हैं, कुछ लोग पूरे पूरे दिन काम करते हैं, कुछ लोग खुश रहने के लिए बहुत बड़े स्ट्रेस ले लेते हैं और कुछ लोग बड़े बड़े रिस्क ले लेते हैं। दोस्तों, इस जहां में हर इंसान के जीवन का अंतिम उद्देश्य यही होता है कि वह अपने जीवन काल में खुश रहे। द अल्टीमेट पर्पज ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी। खुश रहने के लिए दोस्तों बहुत सारे लोग खूब सारा पैसा कमाते हैं। कुछ लोग खुश रहने के लिए अपने कमाए हुए पैसे से परोपकार करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं। कुछ लोग भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के भजनों में मस्त रह के खुश रहते हैं। कुछ लोग दूसरों की मदद करके खुश रहते हैं। कुछ लोग क्राइम करके खुश रहने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग नशा करके खुश रहने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये जो खुश रहने का जो एहसास है वो हमारे ब्रेन के अंदर किस चीज की वजह से आता है और ये चीज हमारे ब्रेन के अंदर कैसे बनती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड डॉक्टर सिद्धार्थ असवाल, मस्तिष्क मनोरोग, नशा मुक्ति एवं यौन रोग विशेषज्ञ। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारे ब्रेन के अंदर ऐसा कौन सा सब्सटेंस है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, कौन सा वो हार्मोन है जिसकी वजह से हमें खुशियों का एहसास होता है। हमारे ब्रेन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, जब वो बनता है तो हम बहुत खुश रहते हैं, महकते हैं, हमें खाने पीने का मन करता है, मौज मस्ती करने का मन करता है और हम खुश हो जाते हैं, हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। दोस्तों, जब परिस्थितियां विपरीत होती है तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हमें दुख का एहसास होता है और हमारा कुछ भी मान नहीं करता, हम कोई भी काम नहीं कर पाते हैं, रूटीन एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं और ऐसा लगता है जीवन में सब कुछ खराब सा हो गया है। तो इसी हार्मोन की कमी की वजह से हमें ऐसा होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम साइंटिफिक तरीके से जानेंगे कि वो हार्मोन क्या है, वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, वो ब्रेन में उसको किस नाम से जाना जाता है और वो हमारे ब्रेन के अंदर बनता कैसे है। इस पूरी प्रोसेस को अगर हम समझ लेते हैं तो हमें बहुत हद तक ये हेल्प हो जाएगी कि हमारे ब्रेन के अंदर हम खुशियों का रसायन कैसे बनाएं और कौन कौन सी चीजों की हमें रिक्वायरमेंट होती। तो चलो दोस्तों, आइए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि हम खुशियों का रसायन कौन सा होता है और हमें ब्रेन के अंदर कैसे बनाते हैं। इस खुशियों के रसायन को हम बोलते हैं सीरोटोनिन। इसको हम 5-HT के नाम से भी जानते हैं। इसको हम बोलते हैं सीरोटोनिन। दोस्तों, यही है वो खुशियों का रसायन जिसकी वजह से हमें एहसास होता है, हमें खुश रहने का मन करता है। जब ये हमारे ब्रेन के अंदर सीक्रेट होता है या इसका लेवल हाई होता है तो हमारी जिंदगी के अंदर खुशियां ही खुशियां होती है। महकने का मन करता है, हंसने का मन करता है, नाचने का मन करता है, गाने का मन करता है और सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन जब इसकी मात्रा कम हो जाती है या जीरो हो जाती है तो हमारा मन है वो दुख से भर जाता है। हमें लगता है कि हमारे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। हम होपलेस हो जाते हैं, हम हेल्पलेस हो जाते हैं, हम वर्थलेस हो जाते हैं। मतलब हमें लगता है कि हमारे जीवन के अंदर कुछ बचा ही नहीं है, जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है, हमारी लाइफ में कुछ भी अब अच्छा नहीं होगा, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है और हमें जीवन लगता है कि जीवन सब बर्बाद हो गया। तो यही इसी हार्मोन की वजह से हमें ये एहसास होता है। दोस्तों, बहुत सारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं जिसके अंदर इस हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें दुख का एहसास होता है। अब हम समझते हैं कि ये जो सीरोटोनिन है ये हमारे ब्रेन के अंदर कैसे डेवलप होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, इस मैकेनिज्म को समझते हैं। दोस्तों, हमारा जो ब्रेन होता है, सपोज करिए कि इस तरह से, ये सपोज करिए कि हमारा इस तरह से ब्रेन होता है। ये हमारा ब्रेन है। इस ब्रेन के अंदर ये 5-HT का सिक्रेशन कैसे बनता है, कैसे होता है। दोस्तों, ये जो ब्रेन है ना, इसके अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं और वो न्यूरॉन्स ही सीरोटोनिन को बनाते हैं। इन न्यूरॉन्स को हम सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स बोलते हैं। ऐसे ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। ऐसे सपोज करिए कि ये जो सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स है, टोनोनर्जिक न्यूरॉन्स है, ये न्यूरॉन्स ही हमारी ब्रेन के अंदर 5-HT यानी कि सीरोटोनिन बनाता है। ये न्यूरॉन्स बनाते हैं। तो दोस्तों, ये अब सवाल ये है कि ये जो न्यूरॉन्स है ये कैसे बनाते हैं, इनके पास कौन सा सब्सटेंस आता है कि जिससे हमारे खुशियों का रसायन बन जाता है। तो ये जो न्यूरॉन्स हैं ये हमारे ब्लड से एक सब्सटेंस लेते हैं। ये जो न्यूरॉन्स है हमारे ब्लड से, ये सपोज करिए कि ब्लड है हमारा, इस ब्लड से एक रॉ मटेरियल लेते हैं।
हर चीज को बनाने के लिए कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। तो वैसे ही हमारे जो सीरोटोनिन है, हमारे खुशियों का रसायन है, उसको बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल की जरूरत होती है जिसको हम ट्रिप्टोफैन के नाम से जानते हैं। दोस्तों ट्रिप्टोफैन एक प्रकार का एमिनो एसिड है जो प्रोटीन मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। ब्लड के अंदर बहुत सारे एमिनो एसिड्स होते हैं, जैसे लाइसिन हो गया, ल्यूसिन हो गया, ग्लूटामिक हो गया, एस्पार्टिक एसिड हो, बहुत सारे एमिनो एसिड होता है। उन्हीं में एक एमिनो एसिड होता है ट्रिप्टोफैन, जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। अब ब्लड में कहां से आता है, सवाल ये है कि ब्लड में कहां से आता है। बॉडी इसका सिंथेसिस नहीं करती, ब्लड में अपने आप ये पैदा नहीं होता। ये ट्रिप्टोफैन हमें बाहर से कुछ खाने पर पीने पर उन सब्सटेंस का जब डाइजेशन होता है तो उससे हमारे जब डाइजेशन से हमारे जो ट्रिप्टोफैन है वो ब्लड के अंदर आता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि हमें कौन सी ऐसी चीजें खानी चाहिए जिससे हमारे ब्रेन के अंदर खुशियों के रसायन बहुत ज्यादा मात्रा में बने। तो ये जो ट्रिप्टोफैन है दोस्तों, ये ब्लड के अंदर पाया जाता है। ब्लड के अंदर ये हमारे फूड से आता है। जो हम बाहर से खाना खाते हैं तो उससे हमारे ये ट्रिप्टोफैन ब्लड में आता है। ब्लड से ये हमारे न्यूरॉन्स में जाता है, यानी कि ब्रेन में जाता है। अब ब्रेन के अंदर ये सीधा डायरेक्ट नहीं जा सकता। देखिए ब्रेन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पिक्चर होती है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है जिसके अंदर डायरेक्ट कोई भी चीज यूं ही नहीं जा सकती। जैसे बड़ी बड़ी 5 स्टार होटल्स के अंदर डायरेक्ट एंट्री नहीं होती। हर कोई भी बड़े इंस्टीट्यूट हो या कोई भी बड़े सरकारी अस्पताल हो, उसके बाहर में एक गेट कीपर खड़ा होता है जो पहले किसी भी इंसान को आने से पहले उसकी जांच करता है, एनालिसिस करता है, फिर उसको एंट्री देता है। तो वैसे ही हमारे ब्रेन के अंदर ब्रेन से पहले जाने से पहले हमारे एक पास एक ऐसा बैरियर नाम की चीज होती है जिसको हम ब्लड ब्रेन बैरियर बोलते हैं। ये ब्लड ब्रेन बैरियर है, ये हमारे ऐसे समझो एक चौकीदार का काम करता है। ये हमारे ट्रिप्टोफैन को पहले जांच पड़ताल करने के बाद ही उसको ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स के पास जाने देता है। और ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर से पहले भी एक चीज होती है कि ट्रिप्टोफैन खुद बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, तो वो सारे के सारे पहुंच जाएंगे तो खुशियों का रसायन कैसे बनेगा। तो इसके लिए हमारे पास कुछ वाहक होते हैं जिसको हम ट्रांसपोर्टर बोलते हैं। इसको हम ट्रांसपोर्टर, ये जो ट्रांसपोर्टर होते हैं ये हमारे ट्रिप्टोफैन को ब्लड ब्रेन बैरियर के माध्यम से यहां तक पहुंचाने का काम करते हैं, हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। जब ये ब्रेन के न्यूरॉन्स के पास पहुंच जाता है, जब ट्रिप्टोफैन ब्रेन के न्यूरॉन्स तक पहुंच जाता है तो वहां सिंथेसिस होती है, एक प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से ये 5-HT यानी कि सेरोटोनिन, खुशियों का जो हार्मोन है, वो बनता है। दोस्तों यहां बहुत समझने वाली बात होती है ये कि हमारे ब्रेन के अंदर जो खुशियों का एहसास होता है वो सीरोटोनिन की वजह से होता है। सीरोटोनिन हमारे ब्रेन के अंदर बनता है। ब्रेन में बहुत सारे सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स ट्रिप्टोफैन से बनाते हैं, लेकिन ट्रिप्टोफैन हमारे खाने से आता है। खाना हमारे डाइजेशन होके ट्रिप्टोफैन ब्लड में जाता है। ब्लड में बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, लेकिन ये ट्रांसपोर्टर है वो सिलेक्टिव करके ब्लड बैरियर को पास करते हुए यहाँ तक ट्रिप्टोफैन को लेके जाते हैं। और ये जब ट्रिप्टोफैन यहाँ जाता है तो यहाँ पे सिंथेसिस होती है, और सिंथेसिस होने के बाद में ये खुशियों का हार्मोन बनता है। और जैसे ही हमारे ब्रेन के अंदर खुशियों का हार्मोन बनता है तो हमें खुशियों का एहसास होता है। और जैसे ही हमारी लाइफ में कुछ भी चीजें ऐसी होती है जो फेवरेबल नहीं है तो इस हार्मोन की लेवल एकदम से कम हो जाता है। वो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि जब हमारी लाइफ में दुख आता है तो ये हार्मोन कैसे गायब हो जाता है, हमारी लाइफ में खुशियां आए तो ये कैसे बढ़ जाता है, हम कौन सा खाना खाएं कि जिससे हम खुश रहें। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हमें यही समझना है कि हमें खुशियों का एहसास सीरोटोनिन की वजह से होता है। और सीरोटोनिन एक हार्मोन है, एक न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे ब्रेन के अंदर बनता है, और वो बनता है वो एक एमिनो एसिड से बनता है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।